यूपी की बड़ी अद्भुत जगह है कानपुर, बड़ा संभ्रांत नगर है कानपुर। जिसने उत्तर प्रदेश में आके कानपुर नहीं देखा, उसने व्यापार के क्षेत्र में भी देखा जाए, संभ्रांत लोगों के क्षेत्र में देखा जाए, कानपुर तो बड़ा अद्भुत। हम यूपी में रहते हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं, कानपुर की इसलिए महिमा है तो कानपुर के बगल में एक इतना बड़ा तीर्थ है जिसको देवता भी प्रणाम करते हैं। उस तीर्थ का नाम है बेठूर है। ज्यादा नहीं है, 12-14 किलोमीटर ही है बस, वो तो बेठूर कानपुर एक ही बेठूर। आपको समय मिले तो मेरे निवेदन पर, मैंने दोनों हाथ जोड़, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, जिन तीर्थों को मैंने पढ़ा है इसलिए मैं बोल देता हूँ, अमरकंड, मेरे निवेदन पर बेठूर जरूर जाना। ये चरण पादुका का पहला पूजन मृत्यु लोक में कहीं हुआ तो ब्रह्मा जी की खड़ाओं की कील गड़ी है वहां, और ये वो पवित्र स्थान है, महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, वाल्मीकि रामायण की रचना इसी जगह। कितना पवित्र स्थान है कि प्रभु राम जी के दोनों पुत्र लव और कुश यहीं बेठूर में ही मैया जानकी ने उन्हें जन्म दिया, ये वही। और इतना ही नहीं है, सतयुग का तीर्थ है। सतयुग में उत्तानपाद की पत्नी माता सुनीति ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कभी मिटेगा ही नहीं। बेठूर में उसका जन्म हुआ जिसका नाम है भक्त ध्रुव। ध्रुव जी का जन्म यहाँ। आज ध्रुव जी की कोठरी, ध्रुव जी का जो आश्रम है जहां पर मैया रही, वो स्थान यही है। जाई उत्तान पादस्य सुनीति सुरचिस्तयु सुरचि प्रियसी पत्नी नेत्राम यत् सुतो ध्रुव। ये बेठू, कभी आप इधर से जाएं, आपके पास टाइम हो, आप काशी जा ही रहे हैं, प्रयाग जा ही रहे हैं, थोड़ा आगे और रुक जाइए, क्या है, बेठूर होके चले जाइए। बेठूर की नौका विहार में बड़ा, वहां के नाव चलाने वाले लोग बड़े सीधे हैं, बड़े सरल हैं, इतने सीधे हैं, थोड़े से पैसा पर वो इतने खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई मांग नहीं। तुम उनको बोलो कि हमें नाव में भैया एक बार थोड़ा घुमा दो, वो आपसे पैसे ही तय नहीं कर, वो आपको पैसे ही नहीं मांगते। 1 रुपया दे दो, 10 दे दो, 100 दे दो, वो भी ना दो, है ऐसे अद्भुत छल नहीं। हमने एक बार वहां चावल बांटे कोरोना काल, तो एक दुकान से सगरे चावल ले लिए, उसकी दुकान पर जितने थे, भाई अन्नू पता होगा, दुकान से सगरे चावल ले लिए। जब पेमेंट की बात आई तो कहा तुम्हें जो अच्छा लगे सो दे दो। मैंने कहा अरे ऐसा दुकानदार पहली बार मिला है कि उसकी दुकान के सगरे चावल हमने बांट दिए। वो कहता तुम्हें जो ठीक लगे वो ही दे दो। मैंने कहा भैया तौल बता दे, का तौल तो मेरे तराजू में, मेरे पेट में, उससे क्या मतलब, तुम्हें जो अच्छा लगे सो दे दो। हम उसको खूब कहते रहे, खैर हम तो कम देने वाले नहीं, कहाँ थे कम देने वाले, खूब दिया। वो आदमी क्या कहता है कि मैंने तो इतना ज्यादा ले लिया है, मैं कैसे चुकाऊंगा। और वो आदमी, उसने उसमें से आधा रुपया निकाल के गौ माता को, आधा निकाल, इतना सीधा आदमी। पता नहीं ये लोग यूपी को क्यों बदनाम करते हैं। हमारे कानपुर आओ एक बार, बेठूर आओ और देखो यहाँ के लोग कितने अद्भुत हैं। यदि ये जगह इतनी बढ़िया ना होती तो ध्रुव जैसा बालक इस धरती पर कभी भी पैदा नहीं होता। एक बार देखो लवकुश की जन्मभूमि को, एक बार देखो जहां पर वाल्मीकि रामायण की रचना हुई है, महर्षि वाल्मीकि जी ने जहां तप किया, ऐसे स्थान का दर्शन कीजिए। यहाँ गंगा माई, मेरे प्रभु राम आए, भगवान गोविंद इस स्थान पर पधारे हैं, भगवान महादेव ने डमरू बजाए, सगरे संत महापुरुष आज भी इस स्थान पर हैं जिनका नाम है बेठूर। और एक और आनंद की बात बताऊं, लक्ष्मीबाई का जन्म है यहाँ पर। लक्ष्मीबाई के माता पिता महाराष्ट्र से आए, ब्राह्मण घर में पैदा हुई लक्ष्मीबाई, उनके माता पिता यहीं तो रहते थे। ये तो स्थान बड़ा अद्भुत है। तांतिया टोपे कहाँ के, अब वो यहाँ रहे हैं, यहाँ आए हैं, तो रहे हो कहीं के। ये स्थान तो इतना पावन, देश की आजादी में, देश की स्वतंत्रता में बुंदेलखंड का बड़ा योगदान रहा है। देश की स्वतंत्रता में उत्तर प्रदेश का भी, और उसमें कान का बड़ा योग, अंग्रेज लोग बड़ा लायक करते थे कानपुर, और वहीं के दिव्य राजधानी, दिव्य स्थान है। एक मैसेज में लिखा है कि आज तो हमारे कानपुर की बड़ी तारीफ हो रही है। कानपुर है ही तारीफ लायक, यहाँ शंकर के बड़े अद्भुत, कानपुर में बड़े अच्छे अच्छे महादेव के बड़े अच्छे यहाँ पर बने हुए हैं। एक पनकी है वहां पे, कानपुर है पनकी। मैंने एक शंकर मंदिर में दर्शन किया, वहां बड़ा अद्भुत मंदिर का तो नाम मुझे याद नहीं रहा है, पनकी में है वो मंदिर, भोले बाबा। पता नहीं, मेरी एक बार कथा हुई है वहां कानपुर में, बड़ी अद्भुत, बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो वहीं से वो आयोजक मुझे लेकर के गए थे, वहां हमने